जय माता दी दोस्तों। आज का प्रश्न है सपने में दान देखने का अर्थ व मतलब। कई लोग के ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं कि सपने में अगर कोई दान देते हुए दिखता है या दान लेते हुए दिखता है, चाहे आप वो स्वयं हो, चाहे कोई इंसान हो, कोई भिखारी हो, इसका क्या अर्थ है कि आप किसी को दान दे रहे हैं या किसी से दान ले रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, ये जानकारी आपको जाननी बहुत ही जरूरी है कि इस स्वप्न का क्या फल है, इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए इस बारे में सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं कि शास्त्र इस स्वप्न का क्या अर्थ बतलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए इसमें लिखित है कि दान करना शुभ है लेकिन लेना धन हानि की संभावना है। यानी अगर आप दान किसी को दे रहे हैं स्वप्न में तो वो शुभ स्वप्न है, यानी अच्छा संकेत है, शुभ है। लेकिन अगर आप उल्टा यानी बदले में दान किसी से ले रहे हैं, कोई आपको अगर दान दे रहा है, तो उस स्वप्न का अर्थ धन हानि होने की संभावना है, ऐसा शास्त्रों में लिखित है। एक बार और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो स्वप्न शुभ है, लेकिन अगर आप दान दूसरे से ले रहे हैं तो ये अशुभ स्वप्न है, इससे धन हानि होती है। क्योंकि दान देने वाला ही सबसे बड़ा होता है, दान लेने वाला तो गरीब व्यक्ति होता है, नीच होता है, उसको भगवान के द्वारा कष्ट भोगने का सजा प्राप्त होता है। इसीलिए तो वो दान मांगता है, भिक्षा मांगता है, इधर उधर भ्रमण करता है, तरह तरह की ठोकरें खाता है, उसके भाग्य में दुख लिखा है, वो पिछले जन्म का जो भी कर्म किया रहता है वो इसी पृथ्वी लोक पे भोग के जाना रहता है, इसी योनि में भोग के जाना रहता है, इसी के लिए। लेकिन हमेशा देने वाला बड़ा है, हमेशा देने वाले लोग ही बड़े माने जाते हैं, ना कि लेने वाले लोग। तो इस स्वप्न का अर्थ बहुत ही सुंदर है। अगर आप दान देते हुए स्वप्न को देख रहे हैं तो बहुत ही शुभ फल, तो बहुत ही शुभ स्वप्न आप देख रहे हैं। और रही एक सबसे जरूरी बात कि स्वप्न हर समय का पूरा नहीं होता है और हर स्वप्न का अर्थ नहीं होता है। इस बारे में क्या शास्त्रों में लिखित है मैं आप सभी को ये बताता हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूं कि कई लोग का ये प्रश्न आता है कि मुझे स्वप्न नहीं आता है, चाहे मेरे भाई को नहीं आता है, मेरे पिता को नहीं आता, मेरी माता को नहीं आता। वो लोग तो कहते हैं कि स्वप्न आता ही नहीं है, पता नहीं तुम लोग कैसे स्वप्न को देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शास्त्र इस बारे में क्या कहता है उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखित है कि संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो स्वप्न ना देखता हो। यह बात अलग है कि निद्रा टूटने के बाद स्वप्न याद नहीं रहते और कुछ की स्मृति निद्रा टूटने के बाद भी बनी रहती है। इसका अर्थ ये हो रहा है कि संसार के सब मनुष्य स्वप्न देखते हैं, बशर्ते किसी की याददाश्त मजबूत होती है तो निद्रा टूटने के बाद उसे याद रहता है मैंने ये स्वप्न देखा है। किसी की याददाश्त मजबूत नहीं रहती है तो उस स्वप्न को भूल जाता है। इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि आप बेवकूफ़ हैं, ऐसा भी नहीं है। इसमें लिखित है अधिकांश स्वप्न निद्रा टूटते ही लुप्त हो जाते हैं। इतना तो स्मरण है कि सपना देखा है पर क्या याद नहीं पड़ता। देखिए शास्त्र ये बात कहता है कि अधिकांश स्वप्न जो है निद्रा टूटने के बाद भी लुप्त हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। यानी कई बार मैं भी देखता हूँ स्वप्न तो कुछ याद रहता है लेकिन उठने के बाद मैं भूल जाता हूँ क्या देखा, लेकिन ये याद पड़ता है कि मैंने कुछ देखा था। तो ये बात माननी जरूरी है, ये बातें शास्त्रों में लिखित है। और रही बात कि कितने बजे देखे गए स्वप्न पूरे होते हैं तो इस बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि देखिए इसमें लिखित है कि रात्रि के प्रथम और द्वितीय पहर, रात्रि का प्रथम पहर है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक और रात्रि का द्वितीय पहर है रात 9 बजे से रात 12 बजे तक। यानी 6 बजे शाम से लेकर रात 12 बजे के बीच में अगर, यानी शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे के बीच में अगर कोई मनुष्य अगर स्वप्न देख रहा है सोकर तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, वो सोने का समय नहीं है, उसका सपने का कोई फल नहीं होता। रही बात कितने बजे देखे गए सपने का फल होता है तो इसमें लिखित है कि रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न प्रायः पूरे होते हैं, जिसका समय काल है रात्रि 3 बजे से भोर 6 बजे के बीच में। यानी रात 3 बजे से सुबह जो भोर होता है वो 6 बजे तक के बीच में देखे गए स्वप्न अधिकांश पूरे होते हैं। उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, उसे भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि वैज्ञानिकों की शोध के अनुसार ये पाया गया है कि स्वप्न पर खान पान का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। यानी कोई मांसाहार भोजी है, यानी जो मनुष्य मांस मछली अंडा इत्यादि शराब का सेवन करता है तो उसके देखे गए स्वप्न कभी पूरे नहीं होते हैं और बिल्कुल व्यर्थ होते हैं। यानी अगर वो स्वप्न देख भी रहा तो उसका कोई अर्थ व मतलब नहीं है,
उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। और रही बात कि जो हल्का सात्विक यानी निरामिष भोजन करते हैं उनका स्वप्न